सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलम् गोकुले भ्रजमानम् श्री श्री दामोदर अष्टकम् पंचमः श्लोकः। इदं ते मुखाम्भोजम् अव्यक्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताम्बरं मे मनस्या विरास्तम् अलम लक्ष्यलाभे। श्लोक अनुवाद। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से आच्छादित तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल, जहाँ पके हुए बिंब फल की भांति अरुण मनोहर अधर पल्लव हैं, मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहें। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की अर्थात वरों की आवश्यकता नहीं है। दिक दर्शनी टीका। संस्कृत अनुवाद। आपकी श्री मूर्ति में भी आपके परम मनोहर श्रीमुख को विशेष रूप से देखने की इच्छा करता हूँ। कदाचित ध्यान में अनुभूयमान अनिर्वचनीय सौंदर्य आदि का ही इस श्लोक में निर्देश कर रहे हैं। प्रफुल्ल कमल की आकारता, निखिल संत अपहारिता, परमानंद रसवत्ता आदि गुणों के कारण आपका मुख ही कमल जैसा है और वह मेरे मन में बारंबार आविर्भूत हो। वह मुख कमल और कैसा है, इसके उत्तर में कह रहे हैं, वह परम श्यामल, स्निग्ध और आकर्षक केश अथवा अलकों से घिरा हुआ है, मानो वह उपरिवेष्टित भ्रमरों से युक्त कमल हो। वह गोपी यशोदा अथवा राधा के द्वारा बारंबार मुहुपद का यहाँ भी संबंध है, चुंबित हो रहा है। पाठक्रम के अनुसार केवल यहीं पर मुहुपद का संबंध मानने से अर्थ इस प्रकार होगा, उस महाधन्या यशोदा या राधा द्वारा बारंबार चुंबित मुख कमल एक बार भी मेरे मन में आविर्भूत होवे, अथवा पूर्व श्लोक के सदा पद का यहाँ अर्थ बलात् अन्वय होने पर अर्थ होगा, उनके द्वारा बारंबार चुंबित वह मुख कमल सदा मेरे मन में आविर्भूत होवे। मुख कमल का ही दूसरा विशेषण कह रहे हैं, बिंब रक्त अधरम, अर्थात जिसमें बिंब के समान लाल दो होंठ हैं, इसलिए अन्य लाखों वरों की प्राप्ति से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसकी व्याख्या पूर्व श्लोक की टीका में ही हो गई है। इति श्री दामोदर अष्टक के पंचम श्लोक की श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का भाव अनुवाद समाप्त। दिग दर्शनी वृत्ति। सत्यव्रत मुनि की भावना से अवगत होकर मानो श्री भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, मुनि मैं प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। श्री भगवान की बात सुनकर मुनि ने कहा, प्रभु आप वरदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अनंत वर दे सकते हैं, किंतु उन सब वरों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। इदंते ध्यान योग से अपने हृदय में स्फूर्ति प्राप्त भगवान के बाल गोपाल रूप के जिस मुख कमल के अनिर्वचनीय सौंदर्य का अनुभव किया है, उसी को कह रहे हैं। मैं आपके बाल गोपाल रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। वह बाल गोपाल रूप कैसा है, इस पर कहते हैं अव्यक्त, अर्थात
जो प्राकृत मन वाणी से अगोचर है। आवृतम, काले काले घुंघराले केशों के द्वारा मुख आवृत है, अर्थात आपका मुख कमल काले काले स्निग्ध लोहिताभ कुटिल केश रूपी भ्रमरों से आच्छादित हैं। उस मुख कमल को मैया यशोदा और गोपियां बारंबार चुंबन करती हैं। उनकी इस प्रार्थना से यह सूचित होता है कि उन सत्यव्रत मुनि की और भी लालसा बढ़ रही है। पहले श्लोक में अपनी आंखों से दर्शन करना चाहते हैं, किंतु अब श्री कृष्ण के मुख को चुंबन करने की लालसा हो रही है, अर्थात क्या मेरी यह दुर्लभ आशा पूर्ण होगी? भजन के प्रभाव से प्रारंभ में कृष्ण सेवा की वृत्ति हृदय में आती है। भजन से धीरे धीरे अनर्थ दूर होने पर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम एवं सेवा की वृत्ति बढ़ती जाएगी। परंतु यहाँ एक सिद्धांत है कि जिसका स्वरूप अनुबंधी भाव दास तक होगा वह दास अधिकार तक रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अतः सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना से ज्ञात होता है कि वह दास रस के भक्त नहीं हैं, वे तो और उन्नत भक्त हैं। तभी तो अपनी बढ़ती हुई लालसा को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे गोप कुमार की इच्छा वैकुंठ आदि में भी कहीं तृप्त नहीं हुई, गोलोक वृंदावन के सख्य भाव तक पहुंचने पर ही इच्छा पूर्ण हुई, उससे आगे नहीं बढ़े। वैसे ही सत्यव्रत मुनि की लालसा भक्ति क्रम से आगे बढ़ती जा रही है। सनातन गोस्वामी बतला रहे हैं, गोप्या अर्थात यशोदा मैया अथवा श्री राधा जी जिस मुख कमल का बारंबार चुंबन करती हैं, दोनों ही हो सकता है। साधक अपने संबंध एवं अधिकार के अनुसार उस लीला का रसास्वादन करेगा। श्री कृष्ण के ओष्ठ की तुलना बिंब फल से की गई है। बिंब फल पकने पर कोमल, स्निग्ध, सौंदर्य युक्त होता है, किंतु श्री कृष्ण के ओष्ठ बिंब फल से भी अधिक स्निग्ध, सौंदर्य युक्त हैं। श्रील सनातन गोस्वामी और एक अर्थ बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण के ओष्ठ इतने सुंदर होने पर भी वे दूसरों का अधरपान करने के लिए ललचाते हैं। बताओ तो सही, जिनके अधरपान के लिए ललचाते हैं उनके अधर कैसे होंगे? श्री कृष्ण गोपियों के अधर का पान करते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण श्रीमद् भागवत के उद्धव संदेश में है। सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पायित्वा। श्रीमद् भागवत 10:47-13 है। अर्थात गोपियां विरह में कहती हैं, अरे सखी, उन्हें भावी जीवन का पता था कि मैं इन ब्रजबालाओं को छोड़कर मथुरा और अन्यत्र जाऊंगा। ये मेरे विरह में मर जाएंगी। हमारा विरह में तड़पना ही उनको अच्छा लगता है, इसलिए बलपूर्वक एक बार क्षणिक समय के लिए अधरामृत पान कराया, जिससे हम विरह में न मर जाएं, केवल छटपटावें। अमृत पान करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है, इस उद्देश्य से अपना अधरामृत पान कराया। श्री कृष्ण के नेत्र, भ्रू, हंसी, ओष्ठ ये सब पुष्प बाण हैं, अर्थात एक बार जो श्री कृष्ण के इन अंगों का दर्शन कर लेता है वह सदा के लिए घायल हो जाता है। रागानुगा या रूपानुगा भक्त इन सब भावों को साधन काल में स्मरण कर देह गेह की सुध भूल जाता है। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत आद्वंद धर्मा विनष्टः सापदी ग्रह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। श्रीमद् भागवत 10:47-18। श्री वृषभानु नंदिनी विरह ज्वाला में तड़पती हुई अपनी सखी से रोषपूर्वक आक्षेप से कह रही है, अरे सखी, यदि एक बार भी किसी के कानों में उनका चरित या अमृत भरी लीला कथा पड़ जाए तो उसका क्या हाल होता है। विनष्टः द्वंद्व धर्मा, अर्थात जितने भी संसार के द्वंद्व धर्म हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। पक्षियों में अथवा भिक्षुओं की भांति
उसका जीवन हो जाता है। इस पर सखी पूछती है, अरे सखी, जो तुम बतला रही हो उसका कहीं अन्यत्र उदाहरण है? उस पर राधा जी कहती हैं, अन्यत्र देखने की आवश्यकता नहीं, हम ही तो इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उनकी लीला कथा का श्रवण करने से हम बेघर बार की हो गई हैं। और उनकी दशा कैसी हो जाती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं। एवं व्रतः स्वप्रियानां कीर्तया जाता अनुरागो दुच्चित्त उच्चैः हसत्य अथो रोदती रौती गायत उन्माद वन नृत्यति लोक बाह्या। श्रीमद् भागवत 11:2-40। प्रेम लक्षणा भक्ति योग से भगवत सेवा वृत्तधारी साधु पुरुषों के हृदय में अपने एकांत प्रियतम श्री भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग एवं प्रेम का अंकुर उग आता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है, एवं कभी उनको रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। बांस की सूखी वंशी भी श्री कृष्ण के अधर अमृत स्पर्श से त्रिजगत को पागल बना देती है। यह उनके अधर अमृत की ही करामात है। गोपियों का वंशी के साथ सौतिया भाव है। इन सद्भावनाओं को पाने के लिए अपने श्री रूप रघुनाथ आदि गुरुवर्ग द्वारा की हुई प्रार्थना स्तव स्तुति करने से वह शक्ति हृदय में संचरित होगी। तब क्रमशः धीरे धीरे भक्ति पथ पर अग्रसर होते जाएंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति वर्धन वैशे हरि निकुष्ट वृंदा विपिनेशे करुणाम करु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। श्रीला रूप गोस्वामी। अर्थात, हे माधव प्रिय, हे श्री कृष्ण की रतिवर्धन वेशधारिणी, हे नंद नंदन के ग्रह उद्यान रूप वृंदावन की अधीश्वरी, हे कृपा पूर्णे, हे सनक सनातन द्वारा वर्णित चरितों वाली श्री राधे, तुम्हारी जय हो जय हो। तुम मेरे प्रति करुणा करो। हा देवी काकुभर गदगद याद्य वाचा याचे निपत्य भुवि दंडवद उद्भर टरति अस्य प्रसादम अभुदस्य जनस्य कृत्वा गांधार्विके निज गणे गणनाम विदेहि। श्री गांधारवा संप्रार्थनाष्टकम 2। अर्थात, हे देवी गांधार्विके, मैं विशिष्ट पीड़ा से युक्त हूँ, अतः आज भूमि पर दंड के समान गिरकर कातरता से भरी हुई गदगद वाणी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अज्ञानी जन पर कृपा करके अपने परिकरों में मेरी भी गिनती कर लीजिए। प्रार्थना करते समय यह ध्यान करना चाहिए कि यह प्रार्थना हमारे आचार्य वर्ग कर रहे हैं। हम तो इन प्रार्थनाओं के लिए सदैव अयोग्य हैं। हमारे गुरु वर्ग कर रहे हैं। इनकी कृपा से ही व्रत सेवा प्राप्त हो सकती है। मैया अपने लाला के अंगों में खरोंच के चिन्ह देखकर कहती है, अरे ये सब खरोंच के चिन्ह कहाँ से आए? यह सुनकर पास में खड़ी कुंदलता जी कहती हैं कि आपका लाला रात्रि में रास क्रीड़ा करता है, उस समय के ये चिन्ह हैं। रास लीला तो मधुर रस की प्रधान लीला है। मैया रास क्रीड़ा को कैसे जानती? इस पर कहते हैं, नहीं, स्वाभाविक रूप से मैया पूछ रही है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैया रास से अपरिचित है। वत्सल रस भी मधुर रस में सहायक है, मधुर रस को पुष्ट करता है। मैया ने कहा कि मेरा लाला अभी दूध पीता है, उसकी दंतुलियां भी नहीं आई हैं। वह बोलना तो जानता नहीं, तोतली बोली बोलता है, और तू कहती है कि रात्रि में रास क्रीड़ा करता है। अरे वधू, तू जानती नहीं, मैं बतलाती हूँ इसके ये चिन्ह कहाँ से आए। जब वह गोचारण के लिए वन में जाता है, तब बच्चों के साथ खेलने में इतना मग्न हो जाता है कि मुझे खरोच कहाँ लगी है इसका भी उसे होश नहीं रहता।
अतः इसके खेल के निशान हैं। मैया और लाला दोनों में कौन शक्तिशाली है? मैया ही शक्तिशाली है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो भक्त इसे सुने उसके मन में ऐसी लालसा उठती है कि मैं भी मैया के अनुगत्य में उसके लाला का मुख चुंबन कर सकूं। सबसे अधिक श्री कृष्ण के मुख कमल को कौन चुंबन करता है? उत्तर में कहते हैं, सबसे अधिक श्री राधा जी ही श्री कृष्ण के मुख कमल का पान करती हैं। जो जिस रस का भक्त होता है उसे उसी रस के प्रति लोभ होता है। रागात्मिक जनों में से कोई एक को जो अपने भाव अनुसार उन्हीं के अनुगत्य में ही रहकर श्री कृष्ण की सेवा करके यह वृत्ति उत्पन्न कराने के लिए साधन भजन करता है, उसके लिए श्री सनातन गोस्वामी सत्यव्रत मुनि का प्रमाण देकर व्यवस्था दे रहे हैं। भक्त भी मन ही मन सोच रहा है, यदि कुंडल स्वर्ण होकर भी श्री कृष्ण के कपोलों का चुंबन कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? अर्थात मैं भी अवश्य कर पाऊंगा। इसी लोभ से वह साधक प्रयास करता है। इसी प्रयास को अभिधेय कहते हैं। जब अपनी सेवा वृत्ति को प्राप्त कर लेता है तब उसे प्रयोजन कहते हैं। इसे छोड़कर हमें और किसी और वर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बाल गोपाल की स्फूर्ति हमारे मन में सदैव उदित रहे। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि दास्य रस से प्रार्थना प्रारंभ कर अब वात्सल्य रस में प्रवेश प्राप्त करने के लोभ से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए वे ऐसा वर्णन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार भक्त भी प्रारंभ में अपने को कृष्णदास समझता है, किंतु जैसे जैसे विश्रम्भ सेवा और प्रभु कृपा से आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे उसके हृदय में अनुगत्यमयी सेवा प्रकाशित होने लगती है। गुरु जी का एक विशेष लक्षण होता है अंतर्यामित्व। वे हमारी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, उसे देखकर ही हमारा वैसा संबंध जोड़ते हैं। तत्पश्चात श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी जल देकर उस संबंध को पुष्ट करते हैं। पुष्ट होने में जो बाधाएं आती हैं उन्हें अपनी वाणी रूप कुठार से ऐसे सुंदर तरीके से छेदन करते हैं कि साधक को पता भी नहीं चलता और कार्य भी सिद्ध हो जाता है। यही शुद्ध गुरु वैष्णवों का कार्य होता है। गुरु वैष्णव साधारण या हम जैसे हाड़ मांस के परिवर्तनशील एवं क्षण भंगुर शरीर वाले नहीं होते। वे तो कलियुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर एवं श्री राधा कृष्ण युगल के गणों में से एक होते हैं। हमारे जैसे मायाबद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए प्रभु अपने परिकरों को वैष्णव के रूप में भेजते हैं। उपासना दो प्रकार की होती है, मंत्रमयी उपासना और स्वरसिकी उपासना। पहली मंत्रमयी उपासना। भजन के समय सर्वदा एक ही लीला का स्मरण करते रहना। दूसरी स्वरसिकी उपासना, अर्थात माला की भांति एक के बाद एक लीला हृदय में चलती रहती है, उसे स्वरसिकी उपासना कहते हैं। व्रज में मंत्रमयी उपासना नहीं, स्वरसिकी उपासना है। साधक व्रज के किसी भी कोने में जाएगा, सभी जगह श्री कृष्ण की नई नई लीलाओं का स्फुरण होता है। श्री कृष्ण ने यहाँ यह लीला की, वहाँ वह लीला की। अपने आप श्रृंखला की भांति लीला हृदय में विलोड़ित होती है। अतः स्वरसिकी उपासना को ही रागानुगा या लोभमयी भक्ति कहते हैं। हमारे गोस्वामी वर्ग उसी स्वरसिकी लीला में प्रतिष्ठित हैं। क्या वत्सल रस से बढ़कर और कुछ नहीं है? इसका तात्पर्य यह है कि वे गोपी भाव चाहते हैं। लक्ष्य लाभ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए प्रार्थना करूंगा। तब श्रीमती स्वामिनी जी के परिकर में से कोई मिल जाए तो उसका संग पाकर श्री कृष्ण से मांगेगा, हे कृष्ण, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए। श्याम सुंदर शिखंड शेखर, स्मेर हास मुरली मनोहर, राधिका रसिक माम कृपा निधे, स्वाप्रिय चरण किंकरीम कुरु। श्री विठ्ठलाचार्य।
वास्तव में जब श्री कृष्ण सचमुच ही प्रसन्न होते हैं तब अपने साधकों और साधिकाओं को यही वर देकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। यही भजन का क्रम एवं विकास है। अंत में यही वर दीजिए। इति श्री दामोदर अष्टक के पंचम श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त। षष्ठ श्लोकः। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु ग्रहणेश मामज्ञ मेधक्ष दृश्यः। श्लोक अनुवाद। हे देव अर्थात दिव्य रूप वाले, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत महाशक्ति अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं संसार दुख समूरूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन अज्ञ शरणागत जन पर अनुग्रह कीजिए एवं मुझे साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। दिग्दर्शनी टीका का भाव अनुवाद। इस प्रकार स्तुति के प्रभाव से सद्यः उत्पन्न प्रेम विशेष के कारण साक्षात दर्शन की इच्छा करने वाले सत्यव्रत मुनि दर्शन के विषय में नाम संकीर्तन को ही परम साधन मानते हुए कातरता पूर्वक दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। नमः इत्यादि। इस श्लोक में तुभ्यम पद का अध्य आहार अर्थात अन्य स्थान से उस शब्द का आकर्षण करना चाहिए, क्योंकि भय गौरवादि के कारण अथवा प्रेम विकलता के कारण यहाँ उसका साक्षात प्रयोग नहीं हुआ है। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, प्रसन्न होवे, उस प्रसाद का वर्णन कर रहे हैं। मैं सांसारिक अथवा अपने आदर्शन से उत्पन्न दुख की परंपरा रूपी अबिध में निमग्न हूँ। अतएव अतिहीन अर्थात परमार्थ अथवा सत्सहाय रूप साधनादि से रहित परम अकिंचन अथवा जीवन मृत उस पर भी अज्ञ अर्थात उसके प्रतिकार आदि के विषय में अनभिज्ञ मुझे कृपा पूर्वक निरीक्षण की परंपरा द्वारा अथवा कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा द्वारा उस दुख समुद्र से उद्धार कर जीवित करें। इसी प्रसाद को और भी अभिव्यंजित कर रहे हैं। आप मेरे नेत्रों के गोचर हो जाएं। इस प्रकार प्रार्थना के क्रम से याचना की गई, क्योंकि प्रार्थ्य वस्तु की परम दुर्लभता के कारण सहसा प्रारंभ में ही इसका निर्देश अनुचित है। अंतर्दर्शन से साक्षात दर्शन की महिमा श्री भगवत पार्षदों द्वारा तर्क सहित कही गई है, जिसे श्री भागवत अमृत के उत्तरखंड से विशेष रूप में जान लेना चाहिए। जब विभिन्न प्रकार के संबोधनों में जो हेतु है उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है, हे देव अर्थात हे दिव्य रूप, ये देखने की इच्छा के विषय में हेतु है। दामोदर, यह भक्त वात्सल्य विशेष के द्वारा आंखों द्वारा दर्शन योग्यता के विशेष में हेतु है। अनंत न अंतो यस्मात्, यह कृपा दृष्टि रूप अनुग्रह के विषय में हेतु है। प्रभु अर्थात हे अचिंत्य अनंत अद्भुत महाशक्ति युक्त, यह इंद्रिय द्वारा अग्राह्य वस्तु की भी आंख द्वारा देखे जाने की संभावना के विषय में हेतु है। ईश अर्थात हे परम स्वतंत्र, यह अयोग्य के प्रति भी वैसा अनुग्रह करने में किसी की अपेक्षा न रखने के विषय में हेतु है। और भी विष्णु अर्थात हे सर्वव्यापक अथवा हे वृंदावन के निकुंज ग्रह आदि में प्रवेशशील, यह भी आंखों से दृश्य होने में दूर से आगमन में जो भ्रम होता है वह भी आप में नहीं है, इस विषय में हेतु है। इन संबंधों की अन्य प्रकार की योजना भी कर रहे हैं। अथवा हे अनंत अर्थात अपरिच्छिन्न, हे विष्णु अर्थात सर्वव्यापिन, तथापि हे दामोदर, इस प्रकार परम वात्सल्य विशेष के द्वारा आपके लिए अकृत कुछ भी नहीं है, यह अर्थ ध्वनित होता है। अन्य संबोधन पूर्वोक्त अर्थ वाले ही हैं। इति श्री दामोदर अष्टक के
छठे श्लोक की श्री सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का भाव अनुवाद समाप्त। दिग्दर्शनी वृत्ति। यहाँ पर वैदिक भक्ति के फल को ग्रहण करना अस्वीकार कर रहे हैं। रागानुगा भक्ति का फल जो प्रेम है वही प्राप्त करना चाहते हैं। उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चातक पक्षी की भांति स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएंगे, चाहे हम प्यास से मरे तो मर जाएं, चाहे वज्र गिरे, परंतु पिएंगे तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी। श्री राधा कृष्ण के प्रेम को छोड़कर, विशेषकर श्री राधा की पाल्य दासित्व पद को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। प्राण सखी एवं प्रिय नर्म सखियों के अनुगत्य में, राधा जी एवं राधा जी के अनुगत्य में ही रहकर उनके प्रियतम जो श्याम हैं उनकी सेवा करूं, यही फल चाहता हूं और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। श्रीमन महाप्रभु एवं श्री रूप गोस्वामी की अनुगत्यमयी प्रेम सेवा चाहिए। यशोदा के वात्सल्य प्रेम रज्जु से बंधे हुए कज्जल की रेखाएं कपोलों पर पड़ी हैं। मैया के भय से लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। ब्रह्मांड जिनकी भ्रुकुटी मात्र से डरता है, आज वे सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर मैया के भय से कांप रहे हैं। मैया मुझे मारे नहीं, यही है व्रज का विशुद्ध एवं मधुर वात्सल्य प्रेम। यही बाल गोपाल हमें चाहिए। किंतु आश्चर्य की बात है कि अभी उनकी तृष्णा पूर्ण नहीं हुई है। मैया के गंड चुंबन, कुंडलों के चुंबन, विशेषकर गोपियों के मधुर चुंबन को देखकर अंत में अपनी अभिलाषा और व्यक्त करेंगे। मैया के लाला की स्फूर्ति होना बहुत कठिन है। सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा। वास्तव में श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा एकमात्र नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए अब इस श्लोक में नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इन्होंने सुना कि रास से जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तब गोपियां श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाईं, तो क्रंदन करने लगी। रोती हुई उन्होंने जो गान किया वह गान गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। विशेषकर श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में बड़े प्रीतिपूर्वक उसका आस्वादन करते थे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनः। श्रीमद्भागवत 10:31-9। विरहा संतप्त गोपियां कहती हैं, तुम्हारी लीला कथा अमृत नहीं, मृत अर्थात हलाहल विष है। उसका श्रवण करने से जीवन संतप्त हो जाता है। कवियों ने उसके महात्मा का गान जो किया है वह वृथा है। वह उल्टे श्रवण मात्र से जीवन को दुखी बना देती है। वह अपात सुंदर परम मधुर है। उस लीला कथा के वाचक यथार्थ में जीवन को उच्छेद करने वाले हैं। वह भूरिदा वे हैं जो कृष्ण की कथाओं को जगत में वितरण करते हैं। गोपियां अत्यंत विरह आतुर होकर दिव्यो उन्माद की अवस्था में कहती हैं, ये भूरिदा अर्थात काले की कथा को कैसे वितरण करते हैं। अपने बगल में भागवत की पोथी को लिए हुए गली गली में फिरते हैं। कहते हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, केवल श्रवण करो। बिना मूल्य की कृष्ण कथा का जाल फेंकते हैं जिसमें जीव फंस जाता है। फंसने के बाद उसमें तड़पता है, रोता बिलखता हुआ श्रीमदाततम अर्थात अपने घर बार धन संपत्ति कुटुंब परिवार को छोड़ देता है। भिक्षुक की भांति या पक्षियों की भांति मधुकरी चुगता है, अर्थात उनका स्थान घर बार नहीं होता। जहाँ मिलता है वहीं खा लेता है, जहाँ मिलता है वहीं सो जाता है और दिन रात श्री कृष्ण के विरह में तड़पता रहता है। सखी, ये भागवत की कथा का वितरण करने वालों का दोष नहीं, ये दोष तो श्री कृष्ण की मुख माधुरी या रूप माधुरी, वेणु माधुरी, गुण माधुरी एवं लीला माधुरी का है, जिसे सुनकर भक्तों की ऐसी दशा हो जाती है। सखी, औरों की तो बात ही क्या, अपनी ही दशा देखो। इन कृष्ण कथा वाचकों जैसा अन्य कोई शिकारी नहीं है। इनकी कृष्ण कथा सुनकर सुनने वाले
स्वयं भी रोते हैं और घर वालों को भी रुलाते हैं। अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ भूरिदा हैं, जिन्होंने पहले वेणु बजाकर हमारा घर बार छुड़ाकर, पागल बनाकर, हमें पथ की भिखारिन बनाकर छोड़कर चले गए। इनसे बड़ा और कृतज्ञ कौन होगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अरे अरे, मैं कृतज्ञ नहीं, तुम तो मेरी प्रिया हो और मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ। मैं तो तुम्हारे ध्यान को बढ़ाता हूँ। इस प्रकार बातें करने लगे। मैं गया कहाँ? मैं तो कहीं अंतर ध्यान नहीं हुआ। मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही था, तुम्हारा विरह गीत सुन रहा था। यदि कोई गोपियों की भावना से युक्त होकर दीनहीन और उनकी कृपा को पाने की आशा से कीर्तन करे तो कृष्ण रह ही नहीं सकते, वे अवश्य ही दर्शन देंगे। श्री गुरु प्रदत्त नाम संकीर्तन को संबंध युक्त अनर्थ रहित होकर करेंगे तो जितनी भी लीलाओं का संबंध एवं माधुर्य है वे अपने आप नाम प्रभु की कृपा से हृदय में प्रकट होने लगता है। इसलिए रसराज महाभावयुक्त श्री शचीनंदन गौरहरि ने इस मंत्र का प्रचार किया। श्री राधिका जी कुंज में श्री कृष्ण के मन को हरण करती हैं, इसलिए वे हरा हैं। संबोधन से हरे हुआ। कृष अर्थात आकर्षण करना और अणा आनंद अर्थात जो अपने रूप गुण वेणु लीला से सभी को आनंदित करते हैं वे कृष्ण हैं। राम दशरथ नंदन श्री राम नहीं, जो राधा जी के साथ विहार करते हैं उन्हें ही राधा रमण या राम कहते हैं। और श्री कृष्ण ने वंशी बजाकर गोपियों के मन को आकर्षण किया, इसलिए वे कृष्ण हैं। कितने कितने मधुर भाव इसमें हैं। कोई भी भाव या कोई भी कृष्ण लीला ऐसी नहीं जो इस महामंत्र से जुड़ी ना हो। यह तो गुरु वैष्णवों की कृपा से ही हृदय में उदित होती है। ये कैसा मधुर से भी मधुर नाम है। यह इन्हीं महाजनों की कृपा से पहले हृदय में स्फुरित होता है, फिर वह उदित होकर उस लीला में प्रवेश कराता है। श्रीमद् भागवत में भी परोक्षवाद है। परोक्षवाद में प्रेम का आस्वादन किया। सत्यव्रत मुनि श्री कृष्ण कृपा की प्राप्ति के लिए नमो देव दामोदर अनंत विष्णु कीर्तन कर रहे हैं। इसी कीर्तन से उनके हृदय में बाल गोपाल रूप उदित हुआ है। किसी साधक भक्त की सिद्धि नहीं होती तो वह क्या करे? दीनहीन कातर होकर महामंत्र का कीर्तन करे। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। श्री बृहद नारदीय पुराण। यह महामंत्र कलयुग में अव्यर्थ या संजीवनी औषधि है। इससे जो कुछ चाहोगे वही प्राप्त होगा। लौकिक जगत की तो बात ही क्या, पारमार्थिक वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। कीर्तन का महात्म्य ऐसा ही है। प्रारंभ में आराध्य देव को नमस्कार करना ही उचित होता है, इसलिए पहले ही देव को नमस्कार कर रहे हैं। नमो देव। देव अर्थात अत्यंत दिव्य रूप। कैसा दिव्य रूप है? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चा मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम। ब्रजांगनाओं से परिवेष्टित यही श्री कृष्ण का सबसे सुंदर एवं मनोहर स्वरूप है। ऐसे श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने बांध रखा है। कमर रस्सी से पीछे से ओखल के साथ बंधे हुए हैं। देव का दूसरा अर्थ है क्रीडति, अर्थात यहाँ बाल रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। मैं बाल गोपाल का ऐसा अलौकिक सुंदर रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यह विष्णु शब्द आया है। विष्णु सर्वव्यापक अर्थात ऐसी कोई जगह या हृदय नहीं है जिसमें तुम ना हो, तुम सर्वत्र हो। श्रील सनातन गोस्वामी पाद विष्णु शब्द का एक दूसरा अर्थ करते हुए कहते हैं, विक्रीडितम व्रजवधु भरिद अंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणु यादथ वर्णये दया। श्रीमद् भागवत 10:33-39।
इस श्लोक में विष्णु शब्द का अर्थ श्री कृष्ण से ही लिया गया है। वे श्री कृष्ण जो गोपियों के प्रेम का आस्वादन करने के लिए वेणु वादन द्वारा उनको घरों से आकर्षण किया, फिर उनके प्रेम के विषय बने। इसलिए यहाँ विष्णु शब्द का अर्थ व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण से है। दामोदर, यहाँ दामोदर के कई अर्थ बतलाते हुए श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, एक तो यशोदा जी के वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए उनके प्रेम रज्जू से बंधकर यशोदा दामोदर हुए। दूसरा अर्थ है, जब श्री कृष्ण रास से अंतर्ध्यान के बाद पुनः प्रकट हुए, सेवा कुंज और मान सरोवरों में मान भंग कर रास प्रारंभ होने से पूर्व ही श्री ललिता और श्री विशाखा ने श्री कृष्ण के पीताम्बर और श्री राधा जी की ओढ़नी में गांठ बांध दी, ताकि श्री कृष्ण अब इधर उधर नहीं भागे। इसलिए श्री श्री राधा दामोदर हुए। दामोदर का एक तृतीय अर्थ बतलाते हुए कह रहे हैं, श्री कृष्ण जब राधा जी के पास अभिसार के लिए आ रहे थे, बीच में ही पद्मा जी उनको बुलाकर गौरी कुंड में ले गई तथा चंद्रावली के कुंज में ले जाकर चंद्रावली से मिलवा दिया। इधर श्री राधा जी उत्कंठित हो रही थी। श्री रूप आदि मंजरियां श्री कृष्ण को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते जब वे गौरी कुंड में पहुंची, तब शाम से कहती हैं, अजी अघारी विरह रूपी असुर व्रज में आ गया है, सारे व्रज का ध्वंस कर रहा है। इतना सुनते ही श्याम सुंदर चंद्रावली को समझाते हुए बोले, अरे सखी, अभी मैं उस असुर को मारकर आ रहा हूँ, तुम प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर मंजरियां चंद्रावली के कुंज से श्री श्याम सुंदर को निकलवाकर श्री राधा जी से मिलवाती हैं और उनका वहां गठबंधन करती हैं। तब से वे श्री राधा दामोदर हुए। एक और स्थान पर सखियों ने श्री राधा जी का गठबंधन किया, तभी दामोदर हुए। उस स्थान का नाम गांठोली गांव हुआ। प्रसीद प्रभो, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मैं अपार संसार सागर में डूब रहा हूँ। इससे मैं स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। आपको छोड़कर और कोई गति नहीं है। प्रभु का तात्पर्य ईश्वर से है। संतों की अहेतु की कृपा से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री नंद महाराज गर्गाचार्य से कहते हैं, महद विचलनम नृणाम ग्रहीणाम दीन चेतसाम निश्रेष्याय भगवन कल्पते न अन्यथा क्वचित। संतों का विचरण करना तो हम जैसे दीनहीन जनों पर कृपा करने के लिए ही होता है। यह नर लीला है, इसलिए नंद बाबा ऐसा कह रहे हैं। तत्वतः देखा जाए तो कहाँ नंद बाबा और कहाँ गर्गाचार्य जी, फिर भी नर लीला के अनुसार ऐसी ही लीला करते हैं। संतों की महती कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। साधन में कष्ट की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण के नित्य परिकर उनकी मैया ने भी श्री कृष्ण को बांधने के लिए कितना परिश्रम किया, तब बंधने में आए। हमारी तो बात ही क्या। प्रभु, हम संसार के त्रिताप में जलकर मर रहे हैं। हमें बहुत आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। केवल साधु अर्थात गुरु वैष्णव जैसा साधन बतलाते हैं, ठीक वैसा ही हमें करना चाहिए। कैसे? जैसे हमारे 6 गोस्वामियों ने भजन किया था। राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तीरे च वंशी वटे प्रेम उन्माद वशादशेष दश्या ग्रस्तो प्रमतो सदा गायन्तो च कदा हरेर गुणवरम भावाभिभूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। श्री षट गोस्वामी अष्टकम 7। मैं श्री रूप सनातनादि 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ कि जो प्रेम उन्माद के वशीभूत होकर विरह की सारी दशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर प्रेम उन्मत्त की भांति कभी राधा कुंड के तट पर, कभी यमुना के तट पर, कभी वंशीवट पर सदैव घूमते रहते थे। सदा सर्वदा श्री हरि के श्रेष्ठ गुणों को हर्षपूर्वक गाते हुए भाव में विभोर रहते थे। अशेष दशा का तात्पर्य रोमांच, पुलक आदि, यहाँ तक कि मृत्यु अर्थात मूर्छा, मूर्छित हो जाते थे।
इन महाजनों का भजन कहाँ और हमारा भजन साधन कहाँ? हमारे लिए तो मूर्छा की तो बात दूर रहे, एक बूंद अश्रु भी नहीं आता है। ऐसा भजन होना चाहिए जो हर क्षण साधु संग में रहकर अपने इष्ट देव की सेवा में मग्न रहे। रागानुग जनों का दर्शन नहीं मिलता, उसके लिए तड़पते हैं। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः। श्री षड गोस्वामी अष्टकम 8। और इससे बढ़कर तो रागात्मिक जन है, उनका विरह अथवा विप्रलंब तो अवर्णनीय है। कुछ श्री सुखदेव पाद ने श्रीमद् भागवत में गोपी गीत, भ्रमर गीत में इंगित मात्र से दर्शन कराया है, और कुछ श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने केवल दिग्दर्शन कराया है कि श्री कृष्ण विरह में क्या अवस्था होती है। भाव भक्ति सहज नहीं, लाख क्लिष्ट साधनों से भी साध्य नहीं। देखो, उद्धव जी स्वयं नंदगांव में आए, उनको सभी रसों के रागात्मिक जनों का संग प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका का दूर से ही संग पाया, उनकी कायव्यू सखियों के साथ संग हुआ, किंतु फिर भी व्रज की कोई तृण लता गुल्म नहीं बन पाए। अंत में केवल उन्होंने वंदना ही की। आसा महो चरण रेणु जुषामहम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधी नाम। या दुस्तज्यम स्वजनम आर्य पथंच हित्वा, भजेर मुकुंद पदवीम श्रुतिभीर विमृग्याम। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षणशः, यासाम हरि कथो उद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीमद् भागवत 10, 47, 61 और 63। तात्पर्य यह है कि साधु संग पाकर भी हम लोग उस रस और भाव से वंचित हो जाते हैं। क्यों? इसका सीधा साधा तात्पर्य है, वास्तव में साधुजन जिस वस्तु का हमको आस्वादन कराना चाहते हैं, हमारी उसे आस्वादन करने की इच्छा नहीं है। क्या हम साधु संग के लिए छटपटाते हैं अथवा उत्कंठापूर्वक भजन करते हैं? जैसा कि श्री कृष्ण की लीला सांगोपन के बाद व्रजवासियों की, उसमें भी श्रीमती राधिका जी की कृपा से उद्धव जी को व्रजभाव, विशेषकर श्री राधा जी के चरण रेणु की एक कण बनने की इच्छा जागृत हुई थी। उसे पाने के लिए आज तक गोवर्धन में श्याम कुटी में रहकर भजन कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें व्रज की रजकण प्राप्त हुई या नहीं हुई। श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात भगवत कृपा से दुर्लभ मानव योनि मिली, उसे पशु की तरह खान पान शयन में निकाल दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए आसार संसार की अनुभूति कर दृढ़ता पूर्वक साधुओं का संग करो। यहाँ पर यही प्रार्थना सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। दुख मध्य कौन दुख हाय गुरुतर, सभी दुखों में अधिक दुख क्या है? भक्तों का विरह ही सर्वाधिक दुख है। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि करें। हम नाम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अश्रुपुलक नहीं होता, कोई साधन भजन नहीं है। हमें आपकी कृपा दृष्टि के ऊपर ही एकमात्र भरोसा है। भरोसे का क्या तात्पर्य है? आपकी कृपा से व्रज का प्रेम, विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम को देने आए, अर्थात गोपी भाव, उसे आपकी कृपा दृष्टि से ही पाया जा सकता है। जिस प्रकार हम साधन भजन कर रहे हैं, उससे लाखों जन्म व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी व्रज का प्रेम, उसमें भी सर्वोत्तर जो गोपी प्रेम है, वह एकदम असंभव है। हे प्रभु, आप कृपा करें। खेद पूर्वक यहाँ कह रहे हैं कि गोपी भाव का एक छींटा सा भी लग जाए, यह छींटा कैसे लगेगा? व्रज भाव भावित साधुओं की कृपा होने से ही ये भाव प्राप्त होगा। इसलिए हे प्रभु, ऐसा विशुद्ध साधु संग प्रदान करके हमारा मनो अभीष्ट पूर्ण करें। बाल गोपाल जो मैया से भयभीत होकर ओखल से बंधे हुए हैं, रो रहे हैं, इस पूर्ति से भी कार्य नहीं चलेगा। हे प्रभु, इसी रूप को अपनी आंखों से दर्शन करूं, यही मेरी प्रार्थना है। पूर्व में कहा गया कि पिप्पलायन ऋषि ने कहा कि पहले मन में दर्शन होता है,
फिर आंखों से दर्शन होता है। ब्रह्मा जी ने पहले मन में श्री कृष्ण के दर्शन किए, वर भी प्राप्त हुआ और वह वर भी पूरा हो गया, अर्थात सृष्टि करने की शक्ति भी आ गई। श्री गोप कुमार कहते हैं, आपका विचार बहुत अच्छा है, फिर भी मैं तो अपने नेत्रों से ही श्री मदन गोपाल का दर्शन करना चाहता हूँ। परम गुरुदेव श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, पहले दर्शन आत्मा में होता है, वही मन में प्रतिबिंबित होता है। श्री गुरु वैष्णव उन्हीं भावों को पूर्ण विग्रह के रूप में बाहर प्रदर्शित करते हैं। श्री गुरु वैष्णव कृपा करके श्री कृष्ण की सेवा वृत्ति का बीज हमारे हृदय में रोपण करते हैं, जिससे श्रद्धा, निष्ठा, आसक्ति के रूप में वह बीज बढ़ता बढ़ता आगे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, बशर्ते कि निरंतर ठीक ठाक रूप में साधु संघ के अनुसार हम चलें। भाव नेत्रों से भी हृदय में इष्ट देव की स्फूर्ति होती है, जैसे साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु मैया की रसोई पाते हैं, मैया उसे स्फूर्ति मानती है। गोपियों के पास भी कृष्ण आते हैं, गोपियां भी उसे स्फूर्ति मानती है। ऐसे साधक को ही प्रेम होता है। इस जगत को छोड़कर पर जगत में चला जाता है, तब उनका साक्षात दर्शन करता है। इससे अनर्थ की गंध भी दूर हो जाती है। फिर अप्रकट लीला वृंदावन में प्रवेश करता है। दूसरा अर्थ है, गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं में इतनी सुंदर सुंदर कुंजें हैं, जहां श्री कृष्ण की नित्य निकुंज लीला संपन्न होती है। उन कुंजों को देवता आदि भी देखने में असमर्थ हैं। यही सर्वव्यापी का अर्थ है। आप हमें इन कुंजों की कोई भी सेवा प्रदान करें, इन कुंजों को झाड़ने की झाड़ू की एक सीख भी बन जाऊं, उससे भी मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। नमो देव दामोदर। आपका मुखारविंद सदा मेरे हृदय में स्फुरित रहे। कैसा श्री मुखारविंद है? बाल गोपाल रूप जो मैया के भय से भीत है। आंखों से आंसुओं की लड़ी झड़ रही है। श्री कृष्ण का ऐसा मुखारविंद जो मैया अथवा श्री राधा जी द्वारा चुंबित होता है, जो अधरों पर वंशी धारण करते हैं, जगत को आकर्षित करते हैं, स्वयं भी आकर्षित होते हैं, जिनके स्वरूप को देखकर चर अचर एवं अचर चर बन जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण मेरे हृदय में आविर्भूत हुए। सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं, बिना कीर्तन के श्री कृष्ण आविर्भूत नहीं होंगे, इसलिए कीर्तन के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। नमो देव दामोदर इत्यादि। रास के समय श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे। तब गोपियों ने श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन के लिए कीर्तन किया, जो श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण उन कीर्तन को श्रवण कर अपने को रोक न सके और प्रकट हो गए। हे देव अर्थात दिव्य रूप विशिष्ट या अद्भुत रूप विशिष्ट, हे भक्त वत्सल दामोदर, अपनी मैया के प्रेम रज्जू से बंधने वाले, हे अच्युत, हे अचिंत शक्ति संपन्न, हे श्री कृष्ण, हे अनंत शक्ति विशिष्ट कृपालु, अनंत अर्थात सर्वव्यापक या सर्व अंतर्यामी, हे विष्णु अर्थात हे व्यापक मेरे ईश्वर, समस्त जीवों के हृदय के साक्षी, हे प्रभु अर्थात आप परम स्वतंत्र हैं। आप किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि साधन भजन की भी अपेक्षा नहीं रखते। यदि साधक संपूर्ण रूप से शरणागत है तो उसके साधन भजन की अपेक्षा नहीं रखते। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा दयालु और कौन जगत में होगा, जिनका दूर से दर्शन करने पर भी प्रेम प्रकट हो जाता है। श्रीमन महाप्रभु पात्र अपात्र अर्थात जीवों के साधन भजन की अपेक्षा न कर सभी को प्रेम बांटते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण श्री चैतन्य चरिता अमृत में है। जब श्रीमन महाप्रभु झाड़ी खंड से वृंदावन जा रहे थे तो जंगली पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पेड़ पौधे, लता आदि सभी को कृष्ण प्रेम वितरण किया। हे ईश अर्थात आप सबके नियामक हैं। आपकी कृपा पाने के लिए दूसरे की कृपा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, श्री गुरु वैष्णवों की कृपा बिना कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। आप हमारे प्रति प्रसन्न होवे। मैं संसार के दुखों से जर्जरित हो रहा हूँ। कोटि कोटि अर्थात अगणत
अनादि काल से मैं जन्म मरण के चक्र में फंसा हूँ। इसका कारण मेरी देहात्म बुद्धि है। मैं अत्यंत दीन हूँ। दीन अर्थात न मुझ में साधु कृपा का बल है, न साधन का बल। मैं तो अज्ञ हूँ। आप हमारे ऊपर कृपा करें, साक्षात रूप से दर्शन प्रदान करें। भाग्य से यदि साधु संग मिल भी जाए तो भी साधु संग का प्रभाव हमारे हृदय पर नहीं होता। श्री हरि गुरु वैष्णव पर पूर्ण विश्वास नहीं है। मैं असहाय हूँ, अर्थात मैं गुरु एवं भगवत कृपा से वंचित हूँ, पामर हूँ। इति श्री दामोदर अष्टक के छठे श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त। सप्तम श्लोकः। कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तेव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह। श्लोक अनुवाद। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप अर्थात माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद के शाप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी प्रकार अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। दिग्दर्शनी टीका का भाव अनुवाद। पिछले श्लोक में प्रेम विशेष के कारण परम उत्कंठा के साथ साक्षात दर्शन की प्रार्थना सत्यव्रत मुनि ने की। तदनंतर ही सद्या उत्पन्न प्रेम भक्ति विशेष के कारण साक्षात दर्शन को परम दुर्लभ मानते हुए और प्रेम भक्ति को ही इस विषय में परम उपाय जानकर अथवा एक बार दर्शन होने पर मन की अतृप्ति और उसके बाद होने वाले विरह की आशंका कर सदा ही उनको वश में करने के लिए प्रेम भक्ति को ही परम उपाय जानकर पुनः मुझ परम अपराधी को ये कैसे संभव है इसकी आशंका कर, परंतु श्री भगवत वात्सल्य की महिमा से असंभव भी सभी संभव हो सकते हैं, यह निश्चय कर मोक्ष त्याग पूर्वक प्रेम भक्ति की ही प्रार्थना कर रहे हैं। यशोदा द्वारा पाश समूह द्वारा उखल में श्रृंखलित श्री विग्रह द्वारा ही दोनों कुबेर के पुत्र श्री नारद के शाप और संसार से मुक्त कर दिए गए। यहाँ दोनों पेड़ों के मध्य स्वयं प्रवेश के द्वार परम सुंदर लीला विशिष्ट भगवान के साक्षात दर्शन स्पर्शन आदि भी सूचित हो रहे हैं। केवल उन्हें मुक्त ही नहीं किया गया बल्कि परम भक्ति भी उन्हें दी गई, जो भक्ति भाजौ पद द्वारा सूचित होता है। यह भक्ति भाग का अर्थ है भक्ति को ही परम साध्य के रूप में आश्रय करने वाला, किसी भी प्रकार से उसे नहीं त्यागने वाला। इस प्रकार भक्ति भाजौ पद द्वारा ये कहना चाहते हैं कि उन्हें प्रेम भक्ति दी गई। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान की भी ऐसी उक्ति है, संजातो मयि भावो वामिप्सितः परमो अभवा। इसका अर्थ इस प्रकार है, मुझ में तुम दोनों का अपेक्षित परम भाव अर्थात प्रेम भली भांति उत्पन्न हुआ है, जो अभव है अर्थात यह वह भाव है जिससे भव अर्थात पुनर्जन्म या संसार दुख नहीं होता। हे दामोदर, जैसे कुबेर पुत्रों को प्रेम भक्ति दी गई, वैसे ही वह भक्ति मुझे भी प्रबल रूप में दें, जो एकमात्र आपके चरण कमलों का आश्रय करने वाली है, अथवा यह सुंदर रूप ही जिसका विषय है। प्रश्न, इस विषय में तुम्हारा आग्रह क्यों है? कुबेर पुत्रों की तरह मोक्ष भी ग्रहण करो, अन्यथा जन्म मरण आदि रूप संसार की प्राप्ति हो सकती है। उत्तर, उस प्रेम भक्ति में ही मेरा आग्रह है, मोक्ष में मेरा आग्रह नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रेम भक्ति के द्वारा यदि संसार का ध्वंस होता है तो हो, और यदि नहीं होता है तो ना हो, इस विषय में मेरी अपेक्षा नहीं है। गूढ़ भाव यह है कि यदि हाथ में चिंतामणि हो तो सब कुछ स्वयं ही सिद्ध होगा,
फिर किसी एक तुच्छ द्रव्य के ग्रहण से क्या लाभ? अथवा इस प्रसंग का दूसरा अर्थ इस प्रकार है, हे दामोदर, आप निज विषयक प्रेम भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार पाश से बंधा हुआ उदर है जिनका उससे संबंधित प्रेम भक्ति की प्रार्थना द्वारा नित्यकाल के लिए पाश बंध के आग्रह की आशंका कर मुनि कह रहे हैं, क्या पाश बंधन से आपके मोचन में मेरा आग्रह नहीं है? काकू स्वर से यह कह रहे हैं, अवश्य है, किंतु इस स्वरूप में ही स्ववशी का असाधारणी प्रेम भक्ति प्रदान करें, अथवा इस वृंदावन में प्रेम भक्ति प्रदान करें, ऐसा भी अन्वय हो सकता है। यह भी अनुमान करना चाहिए कि इसके द्वारा सदा वृंदावन में निवास की भी प्रार्थना की गई है, क्योंकि वृंदावन में ही प्रेम भक्ति के सुख विशेष की आविर्भावकता है। वहीं प्रादुर्भाव विशेष है, साक्षात दर्शन विशेष अकारिता है, तथा वहीं वृंदावन विहारी भगवत दिदृक्षा विशेष है, अन्य अर्थ पूर्वत ही हैं। इति श्री दामोदर अष्टक के सप्तम श्लोक की श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी टीका का भाव अनुवाद समाप्त। दिग्दर्शनी वृत्ति। सत्यव्रत मुनि अब द्रवित चित्त से कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन के माध्यम से बाल गोपाल के हृदय में स्फूर्ति हुई। स्फूर्ति में मानो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे मुनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना चाहते हो वह मांग लो। इस पर मुनि कहते हैं कि आप स्वयं बंधन में बंधे होने पर भी कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव को जैसा भक्ति का भाजन बनाया, उन्हें प्रेम भक्ति प्रदान की, वैसे ही मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। कुबेर के दोनों पुत्र धन के मद में मत्त थे। मद 4 प्रकार का होता है, रूप का, विद्या का, उच्च कुल का और धन ऐश्वर्य का। साधुओं का अभिशाप एवं आशीर्वाद एक जैसा ही होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। उनके आशीर्वाद और अभिशाप दोनों में ही कल्याण है। नारद जी ने कुबेर के पुत्रों को अभिशाप दिया कि तुम धन के मद में मत्त होकर वृक्षों की भांति जड़ होकर कार्य कर रहे हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। नारद जी के कहने के साथ ही साथ ये दोनों वृक्ष की भांति जड़ होने लगे। दोनों नारद जी के श्री चरणों में गिरकर अपने उद्धार का उपाय पूछने लगे। नारद जी ने कहा, देखो, द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अवतार लेंगे, वे ही तुम्हारे उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए। तत्पश्चात इन दोनों ने नंद भवन के पीछे युगल अर्जुन वृक्ष के रूप में जन्म लिया। मैया अपने लाला को बांधकर दधि मंथन के लिए चली गई। तब इन्हें भी अपने भक्त श्री नारद जी के अभिशाप का स्मरण हो आया। खेल के बहाने उनका उद्धार किया। खेलते खेलते दोनों वृक्षों के बीच में ओखल आड़ी फंस गई। श्री श्याम सुंदर ने ओखल को जोर से खींचा, जिससे दोनों अर्जुन वृक्ष भीषण शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सहसा उन वृक्षों से 2 देव पुरुष निकले। उन्होंने श्री कृष्ण की परिक्रमा एवं स्तव स्तुति की। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम भक्ति का वरदान दिया। अप्रकट व्रज में मधुकंठ और स्निग्धकंठ नामक श्री कृष्ण लीला कथा वाचक होकर वहां नंद भवन में कृष्ण कथा सुनाने लगे। यह प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होती है, इस विषय में श्रील रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु में बतला रहे हैं। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तत्तो निष्ठा रुचिस्ततः, अथा आसक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेम अभ्युद अंचति, साधक नामयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1, 4, 15 और 16 है। प्रेमा भक्ति के बहुत से क्रम हैं। उनमें से शास्त्रों में वर्णित प्रसिद्ध क्रम का ही वर्णन यहाँ किया जा रहा है। भागवत विमुख जीव अनादि काल से अपार संसार सागर के अनंत प्रवाह में पतित होकर इधर उधर भ्रमण कर रहा है। भगवान की विशेष कृपा से जिस समय
जीव का संसार क्षय होने का समय उपस्थित होता है, उसी समय उसको भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है। तब साधु संग में महत्पुरुषों के श्रीमुख से भक्त, भक्ति और भगवान, इन तीनों का महात्म्य श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्र वचनों में विश्वास और हरि कथा श्रवण में अभिलाषा होना श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा उदय के पश्चात साधु संग, तदनंतर भजन क्रिया आरंभ होती है। साथ ही साथ अनर्थ निवृत्ति भी आरंभ हो जाती है। तत्पश्चात भजन में निष्ठा और तत्पश्चात भजन तथा भजनीय वस्तु में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो परिपक्व होने पर भाव दशा में परिवर्तित हो जाती है। तदनंतर प्रेमोदय होता है। साधकों के चित्त में प्रेम का आविर्भाव का यही क्रम है। सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना सुनकर मानो श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुने, तुम संसार के दुखों से आत्यांतिकीय निवृत्ति रूप मोक्ष ग्रहण करो। तो मुनि कहते हैं, हे प्रभु, चाहे मुझे संसार में जितने भी कष्ट मिले, अपने संस्कार के अनुसार नरक में अथवा किसी भी योनि में क्यों ना जाना पड़े, इनकी मुझे चिंता नहीं, किंतु आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जहां भी जिस योनि में रहूं, केवल आपके भक्तों का संग सदैव बना रहे। ऐसी प्रार्थना श्रीमद् भागवत में वित्रासुर ने भी की है। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्मायया आत्म आत्मज दार गेहेश्व आसक्त चित्तस्य नानाथ भूयात्। श्रीमद् भागवत 6:11-27। प्रभो, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं। परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्म लूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्तों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देहगे और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। यही हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं। लोभ किसी भी अवस्था में हो सकता है। जिसके हृदय में ये रागानुगा भक्ति उदित होती है, वह जगत का पूज्य बन जाता है। जगत की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण जो अजित हैं, उन्हें भी अपनी प्रेम भक्ति के माध्यम से वशीभूत कर लेता है। हे प्रभु, आप मैया के प्रेम रज्जू से बंधे हैं, उसी बंधन वाले रूप से सदा मेरे हृदय में विराजमान रहें। इति श्री दामोदर अष्टक के सप्तम श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त। अष्टम श्लोकः। नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। श्लोक अनुवाद। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जू को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधिका के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है और अनंत प्रकार की अलौकिक लीला करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। दिग्दर्शनी टीका का भाव अनुवाद। इस प्रकार स्तुति को समाप्त करते हुए अपनी प्रार्थ की सिद्धि के लिए भक्ति विशेष द्वारा अथवा उनके असाधारण परिकर, अवयव, परिवार आदि प्रत्येक को पृथक प्रणाम कर रहे हैं। आपके दाम अर्थात उदर बंधन महापाश को नमस्कार हो। कैसा दाम? जो दमक रहे तेज का आश्रय है, उसको नमस्कार है। इस प्रकार उस पाश की भी ब्रह्म घन रूपता अर्थात घनीभूत ब्रह्म होना अभिप्रेत है। अनंतर आपके उदर को नमस्कार है, क्योंकि पाश बंधन में उदर के द्वारा ही सौंदर्य आदि और वात्सल्य लीला आदि का प्रकाशन हुआ है। कैसा उदर? जो संपूर्ण विश्व अर्थात चराचर प्रपंच का आधार है, उसे प्रणाम है, क्योंकि उदर से ही चतुर्दश भुवन स्वरूप कमल की उत्पत्ति हुई। उदर में ही माता को 2 बार विश्वरूप का प्रदर्शन किया गया है।
इस प्रकार उदर के बंधन से विश्व के बंधन की भी प्राप्ति होती है और यह ध्वनित होता है कि श्री यशोदा के द्वारा विश्व भी वशीभूत कर लिया गया है। यद्यपि ईश का बंधन असंभव है, तथापि बंधन स्वीकार करने के द्वारा भक्त वात्सल्य विशेष ध्वनित होता है। प्रपंच की असंकुचित अवस्था आदि का उदर में समावेश तर्क से गोचर नहीं है, किंतु ऐसे उदर का भी बंधन हुआ है, इसलिए बंधन के द्वारा ऐश्वर्य विशेष ध्वनित हुआ है। पाश को नमस्कार करने के पश्चात उदर को नमस्कार किया गया है। इसमें दो कारण हो सकते हैं। प्रथम यह कि पाश उदर के ऊपर है, दूसरा यह कि पाश की अपेक्षा उदर की उत्कर्षता कहना चाह रहे हैं। तदीय प्रियतम जन की कृपा के द्वारा ही वांछित और वांछातीत सब कुछ सिद्ध हो सकता है। इस आशय से अब श्री राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं। श्री राधा जी का नाम उल्लेख होने से सभी गोपियां यहाँ उपलक्षित हो रही हैं, अथवा सभी गोपियों में श्री राधा जी मुख्यतमा हैं, इसलिए उनका नाम लिया गया है। सर्वदा ही भगवत आराधन विशेष के कारण राधिका यहाँ अनवर्त संज्ञा है, अर्थात व्या उत्पत्ति के द्वारा इसका अर्थ समझा जा सकता है। इसलिए वे आपकी अत्यंत प्रिया हैं, उनको नमस्कार है। अथवा राधिका रूढ़ी संज्ञा है, अतएव आराधना आदि की अपेक्षा के बिना ही वे नित्य प्रिया हैं। उस पर भी आपसे प्रीति के कारण आपके सारे ही जन अर्थात परिकर जिन्हें प्रिय हैं, फिर उन्हें आप प्रिय हैं, इस विषय में क्या कहना। इस प्रकार श्री कृष्ण में श्री राधिका का प्रेम विशेष सूचित हुआ। ऐसी श्री राधिका को नमस्कार है। अथवा आप जिसके प्रिय हैं वह भी जगत वंदनीय हैं। श्री राधिका भी आपकी ही प्रिया हैं, अतः उन्हें नमस्कार है। तदनंतर परम स्तवनीय होने के कारण श्री राधा के साथ होने वाली रास क्रीड़ा आदि का वर्णन करने की इच्छा होने पर भी ये लीलाएं परम गोपनीय हैं, अतः इसका स्पष्ट प्रकाश न करते हुए मधुरेण समापयेत न्याय से किंचित ही संकेत द्वारा उद्देश्य करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। देवाय नमः। देव अर्थात लोकोत्तर को नमस्कार है। इसके द्वारा लीलाओं की भी लोक उत्तरता अभिप्रेत है। अथवा नमो अनंत लीलाय अर्थात श्री राधा के साथ निरंतर क्रीड़ा परायण अतएव अनंत लील आपको नमस्कार है। इस प्रकार अनंत पद द्वारा गोकुल से संबंधित सभी लीलाएं उद्दिष्ट हुई हैं। भाव यह है कि उन लीलाओं को भी नमस्कार है। इति श्री दामोदर अष्टक के 8वें श्लोक की श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिक्दर्शिनी नामक टीका का भाव अनुवाद समाप्त। दिक्दर्शिनी वृत्ति। श्री सत्यव्रत मुनि दामोदर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पहले उनके परिकरों, उनमें भी उनकी परम प्रियतमा श्री राधिका को प्रसन्न करने से श्री दामोदर कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त हो सकती है। यह सोचकर नमो राधिकायै तदीया प्रियायै श्री राधिका जी की वंदना करने लगे। शास्त्र में ऐसा कहा गया है, कृष्णम स्मरन जन चांस्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्तत् कथा रतश्चासौ कुर्याद वासम व्रजे सदा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-294। अर्थात रागानुगा की परिपाटी यह है कि अपने प्रियतम इष्ट नव किशोर नंद नंदन श्री कृष्ण तथा अपने अभिलाषित भावापन प्रिय सखियों श्री रूप मंजरी आदि का स्मरण करना चाहिए तथा उनकी कथाओं का श्रवण करते हुए श्री नंदराज के व्रज अर्थात श्री वृंदावन, श्री गोवर्धन, श्री राधा कुंड आदि रसमय स्थानों में सदैव वास करें। शक्ति सामर्थ्य रहने पर सशरीर वृंदावन आदि में वास करें। असमर्थ होने पर मन से ही वहां वास करें। ये स्थान श्रृंगारमय स्थान है तथा रसोद्दीपक और लीला उद्दीपक है। विशेषतः श्री ललिता, विशाखा, श्री रूप मंजरी आदि और उनके अनुगत
श्री रूप सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में भजन करें। सिद्ध रूप से मानसी सेवा श्री ललिता, श्री विशाखा, श्री रूप मंजरी आदि व्रजवासियों के अनुसार करनी होगी तथा साधक रूप से काय की सेवा श्री रूप सनातन व्रजवासी महानुभावों के अनुसार करनी होगी। नमस्ते अस्तु दामने। मुनि देख रहे हैं कि किसी भी अवतार में भगवान नहीं बंधे, यहाँ तक कि श्री बलदेव प्रभु भी व्रज में रहकर नहीं बंधे हैं। ईश्वरों के ईश्वर स्वयं व्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन अपनी मैया के वात्सल्य रूपी प्रेम रज्जु से बंधे हुए हैं। इस रज्जु के सौभाग्य के लोभ से पहले उस रज्जु की प्रार्थना कर रहे हैं। वह रज्जु कैसी है? यह रज्जु साधारण नहीं है, साक्षात मैया के वात्सल्य प्रेम का स्वरूप है। श्री कृष्ण का उदर असीम, अनंत, अपार, अखंड है। उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, उसे कोई नहीं बांध सकता। स्तनपान के समय जम्भाई लेते समय मैया को अपने मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन कराया। दूसरी बार श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ खेल कूद में मिट्टी खा ली। सखाओं के कहने पर मैया ने मुख खुलवा कर देखा तो उसमें अनंत विश्व ब्रह्मांड को देखा। मैया सोचने लगी, मैं सो रही हूँ या जगी हूँ, अथवा मुझे किसी की माया लग गई है। फिर कन्हैया को गाय के गोबर मूत्र से स्नान कराया, ब्राह्मणों से रक्षा मंत्र पढ़वाया, लाला की दीर्घ आयु एवं स्वस्थ रहने के लिए दान दक्षिणा दी। अरे, जो त्रिजगत को आयु स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसके लिए व्रजवासी दान दक्षिणा दे रहे हैं। उसके लिए तरह तरह की मनौती करते हैं। यही माधुर्य लीला है। इसी माधुर्य भाव से श्री कृष्ण वशीभूत होते हैं। स्फुरत दीप्ति धामने। आपका उदर कैसा है? समस्त तेजों का आश्रय है, चराचर विश्व का आश्रय है, उसे बांधा नहीं जा सकता। परंतु भक्त वात्सल्य के कारण वे असीम भी ससीम होकर बंध गए, अतः उस उदर को नमस्कार है। अंत में नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै, श्री राधिका को प्रणाम कर रहे हैं। वह श्री राधिका जी कैसी हैं? कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतैव राधिका नाम पुराणे बखाने। श्री चैतन्य चरिता अमृत आदि लीला 4:87। श्री कृष्ण की सारी कामनाओं को पूर्ण कर उनकी आराधना करती है, इसलिए पुराणों में उनको श्री राधिका कहा गया है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलासे रस आस्वादन करी। श्री चैतन्य चरिता अमृत आदि लीला 4:56। अर्थात श्री राधा कृष्ण एक आत्मा है। विलास रस का आस्वादन करने के लिए ही दो रूप धारण कर रखे हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी श्री राधा की वंदना कर रहे हैं। यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्य अति धन्य पवनेन कृतार्थमानी। योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो अपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशे अपि। श्री राधा रस सुधा निधि 2। अर्थात योगींद्र जनों के लिए भी अत्यंत दुर्गम मधुसूदन श्री कृष्ण, जिनके वसनांचल संचालन से उत्पन्न धन्य अति धन्य पवन का स्पर्श पाकर अपने को धन्य या कृतार्थ मानते हैं, वे ही वृषभानु नंदिनी श्री राधा जिस दिशा में विराजमान है, उसी दिशा को नमस्कार है। और भी वेणु करान पतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम व्रजराज सुनो। यस्याः कटाक्षरघात विमूर्छितस्य तम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। श्री राधा रसुधा निधि 39। अर्थात जिनके कटाक्ष बाणों के आघात से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के हाथ से वेणु गिर जाता है, मोर पंख का चूड़ा स्खलित हो जाता है, अंगों से पीतांबर भी गिर जाता है, यहाँ तक कि वे स्वयं मूर्छित हो जाते हैं, उन श्री राधिका जी की रसपूर्ण सेवा मैं कब करूंगा। श्रीमद् भागवत में भी कहा है,
अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन्यद्रः। श्रीमद् भागवत 10:30-28। अर्थात इस गोपी ने निश्चित रूप में भगवान श्री हरि की आराधना की है, अतः गोविंद हम सभी को छोड़कर इसे अर्थात श्री राधिका को ही अपने साथ ले गए हैं। श्री राधिका जी श्री कृष्ण की नित्य प्रिया हैं। श्री कृष्ण राधा जी से प्रीति करते हैं, इसलिए श्री राधा जी सबकी प्रीति का भाजन है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी राधा निष्ठा को प्रदर्शित कर रहे हैं। मद ईश नाथत्वे व्रज विपिन चंद्रम व्रजवनेश्वरीम तन्नाथत्वे तदतुल सखित्वे तु ललिताम विशाखाम शिक्षाली वितरण गुरुत्वे प्रिय सरो गिरीन्द्रो तत्प्रेक्षा ललितरति दत्वे स्मरमनः। श्री मनः शिक्षा 9। अर्थात मेरी ईश्वरी तो राधा जी हैं, उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण हैं। श्री राधिका के संबंध से ही मेरा श्री कृष्ण से संबंध एवं प्रीति है। अलौकिक लीलाओं के हृदय में स्फुरित होने से सत्यव्रत मुनि बारंबार श्री राधा दामोदर को प्रणाम कर रहे हैं। विशेषकर श्री राधा जी के साथ उनके अंतरंग क्रीड़ा को वर्णन करना संभव पर नहीं है। अनंत लीलाओं की अंतिम सीमा रास लीला है। श्रील जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, जल विहार, वन भोजन, वन भ्रमण, मधुपान, रास नृत्यादि लीला रास लीला के अंतर्गत है। नमो अनंत लीलाया इस वाक्य द्वारा बतला रहे हैं कि जिनकी लीला का अंत नहीं, उस अनंत लीलाधारी श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधा कृष्ण के परिकरों की कृपा छोड़कर कोई भी हमारी वांछा पूर्ण नहीं कर सकता है। यदि श्री कृष्ण प्रेम देना चाहें तो विषय जाति का प्रेम दे सकते हैं, परंतु हमें गोपियों जैसे आश्रय जातीय प्रेम का प्रयोजन है, विषय जातीय प्रेम का प्रयोजन नहीं है। हमारी अभिलाषा तो केवल श्री राधा जी की दासियां ही पूरी कर सकती हैं, क्योंकि कृष्ण सेवा की परिपाटी वही जानती हैं। अंत में हमारी यही प्रार्थना है, भजामि राधाम अरविंद नेत्राम स्मरामि राधाम मधुर स्मितास्याम वदामि राधाम करुणाभराद्राम ततो ममान्यस्ति गतिर्ना क अपि। श्री विशाखानंदाभिध स्तोत्रम 131। इति श्री दामोदर अष्टकम के 8वें श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त। लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं
दान